कन्नौज की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इत्र के शहर में इन गुलाब की पंखुड़ियों के बीच तो अब उत्तर प्रदेश में बारी है मैनपुरी से कन्नौज के लिए रवाना होने के लिए। इत्र के शहर की खुशबू आपको एक साथ दिखाएंगे और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने वहां से पर्चा भरा है। ये वो सीट है जहां राम मनोहर लोहिया ने एक वक्त पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित, लेकिन मुलायम सिंह यादव के वहां पर पहुंचने के बाद ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी बना। डिम्पल यादव भी एमपी रही। इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। आइए सीधे चलते हैं मैनपुरी, मुलायम सिंह यादव के गढ़ से इत्र के शहर कन्नौज। मैनपुरी से हम पहुंच गए हैं कन्नौज और कन्नौज की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राम मनोहर लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे और वो जीत भी गए थे, लेकिन एसएन मिश्र जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, मामला कोर्ट में था, लेकिन इस बीच 1967 में राम मनोहर लोहिया जी की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। लेकिन कोर्ट का फैसला इस मामले पर आया और फिर ये कहा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि धांधली के आरोप सही, आप रिकाउंटिंग कीजिए। रिकाउंटिंग हुई और 900 वोटों से एसएन मिश्र सांसद चुन लिए गए। लेकिन अब आज के मौजूदा दौर में 2000 में पहुंचिए, साल 2000, जब मुलायम सिंह यादव ने ये सीट छोड़ी और फिर सबसे पहले यही कन्नौज सीट से चुनाव लड़कर अखिलेश यादव जीते। उसके बाद डिम्पल ने भी अपना पहला चुनाव जो है सांसदी का यहीं से लड़ा था और वो जीती थी। मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ है। ये तो हो गई सियासी बातें, लेकिन इत्र की खुशबू जो कन्नौज से निकलती है वो पूरे उत्तर प्रदेश, देश विदेश तक पहुंचती है। क्या कह रही है चुनावों को लेकर जनता? आइए चलते हैं लोगों के बीच। इत्र के शहर कन्नौज में हम मौजूद हैं। गुलाब की पंखुड़ियां, कितना किलो गुलाब आप कहाँ से लाते हैं? ये खेती होती है यहाँ से, बहुत खेती होती है गुलाब की, उससे आता है गुलाब ये पूरा। एक दिन में कितना गुलाब खप जाता है? एक दिन में कुंटलों गुलाब खप जाता है कन्नौज के अंदर। तो आज आप गुलाब वाली खुशबू बना रहे हैं, कितनी खुशबू बनाते हैं? अब जितना जरूरत होती है उतनी बनाते हैं, जितनी खुशबू जरूरत होती है हमको। मतलब जैसे आज गुलाब है, हाँ, कल क्या होगा? कल अलग अलग क्या करते हैं? अलग बेला है यहाँ पर कन्नौज में, मेहंदी है और यहाँ शमामा बनता है। शमामा, शमामा हमने कई बार नाम सुना है। जो क्या है वो जड़ी बूटियों से निर्मित किया। जड़ी बूटियों से। और क्योड़ा बनता है, वो वहाँ बनता है, क्या कहते हैं, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा कौन सी बिकती है? सबसे ज्यादा हर चीजें सब बिकती है। शमामा सबसे ज्यादा कौन सी बिकती है? ये नहीं कह सकते हैं। मुझे पता था इनकी 5 उंगलियां हैं भाई, कैसे बता दे कौन सी उंगली जरूरी है। आइए चलिए, अब ये वो जगह है जहाँ पर ये सब कुछ किया जाता है। अब आप बताते जाइए क्या क्या होता है। अब इस पे फूल डाला जाएगा, फूल डालने के बाद इसको बंद किया जाएगा, बंद करने के बाद इसमें चोंगा लगा के, तो फूल डालो, इसमें चोंगा लगा के ये है डेग में, तो डेग में डाला जा रहा है गुलाब का फूल। एक बार में कितना किलो? 80 किलो, 60 किलो, 70 किलो, जितनी हमें 80 किलो 60 किलो, मतलब जितना ऊपर दिखत है उससे ज्यादा नीचे। जी। अभी बताइए, अब चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार ठीक चल रहा है और चुनाव हमारे यहाँ से सुब्रत पाठक जी और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी तो अभी अभी भरे हैं पर्चा, कैसा लग रहा है? कौन जीतेगा? किसका काम अच्छा है? काम अच्छा तो सबका अच्छा है, काम सुब्रत पाठक का भी अच्छा था है, और उनका जब वो अखिलेश जी रहे तो उन्होंने भी अपने हिसाब से जो करना था उनको करा उन्होंने। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार डिम्पल जी हार चुकी हैं, तो इसलिए अखिलेश जी का कोई चांस, जी के आने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 10 चुनाव पहले अखिलेश जी लड़ चुके हैं, इधर तीसरा चौथा चुनाव अब सुब्रत पाठक लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति बेहतर है क्योंकि अखिलेश ने जितने अंतिम समय में जो अपना पर्चा या नाम अनाउंस किया, उससे भी संशय और पार्टी में उनके इसमें विघटन है। और दुर्भाग्य सहयोग ये कहिए कि कोई भी पदाधिकारी नहीं है, न जिला पंचायत अध्यक्ष है, न ब्लॉक प्रमुख है, न नगर पालिका अध्यक्ष है, न कोई विधायक है। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। बाकी चुनाव में सभी मैदान में है, अपनी अपनी बात आप बताइए जी, आपको क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 मार्च को ही यहाँ प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया था, तो उनको पब्लिक के बीच में जाने का मौका भी अच्छा मिला है और पूरा समय वो दे रहे हैं। और इनको तो लास्ट मोमेंट में आए तो इतना समय नहीं दे पाएंगे और अच्छा तो इत्र
है खुशबू यहाँ पर अनेकों हैं, लेकिन सियासत इस वक्त हावी है और चूंकि चुनाव का वक्त है, सबसे पहले तो बताइए कौन सी बोतल सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी खुशबू वाली कौन सी? सबसे अच्छी इसमें समामा की खुशबू है जो कन्नौज में ही तो जिसका बनता है। हाँ, कौन सा वाला है बताएंगे तो हम ही ना। हाँ, आना पड़ेगा आपको, कन्नौज आना पड़ेगा। और देखिए हम लोग विदेशी अलग अलग जगहों के परफ्यूम्स लेते हैं, लेकिन अगर ये व्यापारी यहाँ पर बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए हम सबको भी यहाँ के इत्र को खरीदना चाहिए। हर घर में कन्नौज का इत्र होना चाहिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद जनता जिनसे हम चर्चा करेंगे कन्नौज को लेकर, तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम अरुण साहब जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और सुब्रत पाठक जी मौजूदा सांसद, लोहा लेने वाले हैं अब अखिलेश यादव से। चुनावी मैदान में अखिलेश जी कल ही उतरे हैं, आपके चेहरे को हम लोग पढ़ रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं या क्या है आपके चेहरे पे, बातचीत करेंगे। इमरान बिन सफर साहब जो कि बीएसपी के कैंडिडेट है, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को भी हमने न्योता दिया है, उनके पहुंचने का इंतजार है क्योंकि हर पार्टी का पक्ष आना जरूरी है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों का भी इंतजार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं, चूंकि इत्र की बात हो गई है तो एक दो कवि से शुरुआत करते हैं, फिर नेताओं के पास चलेंगे। आप बताइए क्या कहिएगा चुनावों को लेकर, चुनावों पर क्या कन्नौज सोच रहा है, क्या बताइए? नेता ऐसा चाहिए ऐसी हो सरकार, नेता ऐसा चाहिए ऐसी हो सरकार, सबका हित साधे करे पूरी हर दरकार, सबका हित साधे करे। ये पता नहीं कौन दुनिया में जी रहे हैं कभी, लेकिन जीता है ऐसी दुनिया में। देखा जाए ऐसे ऐसे नेता होते हैं कि नहीं? होते हैं नेता, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है, जनता से रूबरू होना बड़ा मुश्किल। आपके दिल ने ढूंढ लिया है? हमारे दिल ने क्या, पूरे कन्नौज के दिल ने ढूंढ लिया है। किसको? वो भी दो पंक्तियों में सुन लीजिए। जो अपनेन के बीच को ऊकी ही है मौज, जो अपनेन के बीच को ऊकी ही है मौज, करिए सबके काम जो, जितिए वही कन्नौज, जितिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार अपना मत डालेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पे? आप लोग सब डाल चुके पहले भी? क्या सोच रहे हो चुनाव के लिए? क्या आप काम से खुश हैं या नहीं है? थोड़ा पैर अपना अलग कर लीजिए। हाँ, काम से खुश हैं। खुश है? सुब्रत जी को यहीं पे राइट टिक दे रहे हैं क्या? जी। कन्नौज का जो विकास करेगा, माननीय सुब्रत पाठक जी ने कन्नौज का विकास किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सुब्रत पाठक ने और माननीय असीम अरुण जी ने कन्नौज का विकास किया है। हम लोग उनको पुनः दोबारा अपना प्रथम वोट डाल के कन्नौज का सांसद बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों थोड़ा मुझे यहाँ बैठने की जगह दे देंगे बस? बस धन्यवाद। ये देखिए अखिलेश यादव से आपको लोहा लेना है और आपने आईपीएस की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखा। पहले तो बताइए कि पत्थर ज्यादा है या समानता ज्यादा है, बेहतर कौन सा था? और असीम अरुण क्या कर रहे हैं कन्नौज? जी, बेहतर वाला सवाल तो गलत है। हर जगह खट्टा मीठा होता है, पुलिस में भी था, यहाँ भी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अब ट्रांसफर पोस्टिंग के बंधन से मुक्त होकर अपने घर वापस हूँ और जब तक मेरा जीवन है मैं कन्नौज की सेवा करने की, जो मेरे पिताजी चाहते थे वो मैं कर रहा हूँ। ज्यादा काम करने का स्कोप निश्चित रूप से राजनीति में है और जो विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की मोदी जी और योगी जी बात करते हैं, सुब्रत भैया और हम उस पे काम करते हैं, रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, उस पे हम लोग। बोरिया बिस्तर बांध के अधिकारी के तौर पर अब नहीं जीना पड़ता है, अब आराम से। अब आते हैं आप पर, कुछ बदला है रणनीति में आपके या पहले जैसी ही रणनीति है? अखिलेश यादव पहुंच गए हैं चुनावी मैदान में इस बार लोहा लेने। पिछली बार आप जीते थे, लेकिन इस बार चुनौती होगी? नहीं, देखो अब अगर पिछली बार के हिसाब से आप देखोगे तो कोई चुनौती नहीं होगी। पिछली बार यहाँ के ऊपर अखिलेश यादव जी और मायावती जी का गठबंधन था, डिम्पल जी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और उसके बावजूद भी क्या डिम्पल अखिलेश में कोई फर्क है क्या? न मैं मानता हूँ न जनता मानती है। तो कुल मिलाकर पिछली बार जब यहाँ से समाजवादी पार्टी हार गई थी, तो इस बार तो बहुजन समाजवादी पार्टी अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई लड़ाई भी होनी चाहिए। और शायद ये अखिलेश जी का बहुत बड़ा डर था, तभी वो तेज प्रताप का नाम वापस लिया। वो समझ रहे थे कि अगर तेज प्रताप यहाँ से लड़ जाएंगे तो जमानत भी नहीं बचेगी। सुब्रत जी, ये लोग कह रहे हैं कि पहले राउंड में बीजेपी पीछे हो गई, इसीलिए सारे बड़े बड़े नेता यूपी में कूद रहे हैं। उनको लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन की बारी आने वाली। नहीं, देखो ये तो आपको ध्यान होगा जब 2022 का इलेक्शन था तब भी ये पहले चरण में हम जीत गए और भाजपा को उखाड़ दिया। और उससे पहले जब ये और मायावती जी दोनों इकट्ठे हो गए थे तो भाजपा अब तो बिल्कुल सफाई कर दिया। तो देखो आप ये लोग जमीन को समझते नहीं है। पहली बार देश में किस प्रकार की सरकार आई है जो हर घर तक पहुंची है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को समझना पड़ता है।
पता नहीं आप जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पूछूंगी। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत आपकी नजर में क्या है? क्योंकि आपके कंटेस्टेंट है, आप कुछ तो पढ़ते होंगे ना उनकी भी पॉलिटिक्स को। देखो, मैं उनसे ना मिला हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, ना जानना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि जो जैसा उनके बारे में हमने सुना है तो वो बड़े एरोगेंस हैं और अपने कार्यकर्ताओं से भी बहुत घमंड भरी बात करते हैं। तो ये जैसा लोगों ने बताया कभी कभी, तो ये एरोगेंसी उनकी वो कारण चूंकि सब कुछ उनको पैतृक मिला है, कुछ बनाए नहीं। ताकत? अब ताकत उनके पिताजी ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहे थे? ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए, सीधे आकर यहाँ के ऊपर सांसद हो गए। कभी यहाँ की समस्याओं को लेकर कभी धरना नहीं दिया होगा, कभी यहाँ की समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं किया होगा, कभी किसी भी प्रकार का न तहसील में न कहीं कुछ नहीं। इमरान जी ये कह रहे हैं कि आप इनको जितवाएंगे इस बार। इन्होंने कहा कि इस बार तो बीएसपी अलग लड़ रही है, तो देखिए हमको फायदा होगा। असल बात देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं इमरान बिन जफर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रम की जिंदगी जीती है। उनके पास इतना ज्यादा भ्रम है कि वो अपने आप ही सब कुछ एज्यूम करते हैं कि ये ऐसा होने वाला वैसा होने वाला। आप कन्नौज का इतिहास अगर देखेंगी तो बसपा बहुजन समाज पार्टी 2009 तक सेकंड नंबर पे रही है कन्नौज से, और कन्नौज लोकसभा में 2014 के बाद एक लहर चली पूरे हिंदुस्तान में। देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया और सब कुछ भूलकर उनको विकास के नाम पर वोट किया था, किसी धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं किया था। और 2014 और 2019 के बीच उन्होंने जो भी कार्य किया, उसके बाद 2019 में जनता ने एक बार भरोसा जताया जरूर उन पर, लेकिन 2019 से 2024 का जो उनका टेन्योर चला, हराना था तो समाजवादी पार्टी से समझौता करते ना, जैसे आपने किया था 19 में। क्यों अलग लड़ रहे हैं? उसका फायदा तो होगा ही इनको। यही तो है, जब जब गठबंधन होगा देश के अंदर भाजपा को फायदा मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। सुब्रत जी, आपके जो ये कंधे हैं, इसी पर अब ये पूरा भार रहेगा। अगर वाकई 80 पार या 400 पार का जो पीएम का नारा है उसको सही करना है तो कन्नौज जीतना बहुत जरूरी रहेगा। कितने आश्वस्त हैं? 5 काम गिनाइए जो आपने किए जिसकी वजह से कन्नौज की जनता आपको फिर से चुने। देखो बिल्कुल ठीक बात है आपकी और अच्छा सवाल आपका है। अगर हम जो हमारे कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं, देखो सबसे पहला काम तो आप यही मान के चलिए कि जो हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं, पहली बार पात्रों तक पहुंची हैं। ये बहुत बड़ा काम है। 60,000 से भी अधिक गरीबों के पक्के मकान बने कन्नौज में। बिल्कुल, कन्नौज लोकसभा में हमारी 60,000 मकान यहाँ पर पीएम आवास योजना में भी अधिक, और इसी प्रकार से करीब करीब 3 लाख से भी अधिक शौचालय बने, 3 लाख से भी अधिक लोगों के यहाँ सम्मान निधि जा रही है और लगभग 80% घरों में राशन जा रहा है। तो ये तो एक केंद्र सरकार की योजनाओं का एक बड़ा काम यहाँ पर हुआ है। दूसरा, यहाँ के ऊपर जो हमने अपना यहाँ की समस्याओं को हमने सदन में उठाया था, तो उसमें रेलवे की एक बड़ी समस्या थी। तो कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में 2 प्रमुख स्टेशन आते हैं, कन्नौज रेलवे स्टेशन है, एक झींझक रेलवे स्टेशन है। झींझक रेलवे स्टेशन और कन्नौज में जो गाड़ियां पहले रुकती थी कुछ कोरोना के समय पर बंद भी हो गई थी। तो मेरे से पहले मुझे नहीं लगता किसी भी सांसद ने आज तक यहाँ के रेलवे को लेकर सदन में कोई बात रखी होगी। अगर रखी होगी तो दिखा दें अपना वीडियो। तो कुल मिलाकर मेरे इस बात को रखने के बाद में यहाँ पर लंबी दूरी की 6 ऐसी ट्रेनें जो लंबी दूरी की वो यहाँ को ऊपर रुकने लगी हैं। एक का स्टॉपेज तो कल ही हुआ है झींझक में। और तीसरा, इसके बाद हमने लोगों ने जो कन्नौज का जो रेलवे स्टेशन है, अब कन्नौज का रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है, तो रेलवे स्टेशन को हमने लोगों ने डिमांड किया था, तो अमृत भारत योजना से जोड़ने के साथ में तो इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है। दूसरा, अब हमारी सरकार के अब मेरे द्वारा यहाँ के ऊपर 5,000 से भी अधिक दिव्यांगों को ई रिक्शा दिया गया है। तो जो इससे पहले उनकी कोई सुध नहीं लेता था, 10,000 से भी अधिक दिव्यांगों को हमने उनको उपकरण दिलवाए हैं, उनके जीवन में सरलता लाने का काम हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम जो हमारी सरकार के द्वारा हो रहे हैं, हमारे और भाई साहब के प्रयास से यहाँ के ऊपर एक औद्योगिक नगरी जो अभी हम लोगों ने उसका जमीन का भी अधिग्रहण शुरू हो गया है, उसका पैसा भी आ गया है। आने वाले दिनों में यहाँ के ऊपर जो इन्वेस्ट बाहर से आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसका कोई टाइमलाइन बनाया आपने कि इतने साल तक मुझे पूरा करना है, कुछ सोचा है? हाँ, लगभग मुझे लगता है कि ये अधिग्रहण शुरू ही हो गया है, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है, 1 साल के बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा। आखिरी पांचवा काम हमारे यहाँ के ऊपर जो ये अपना, जैसे झींझक में हमारे एक बड़ी लाइन है, हर 2 मिनट पे 3 मिनट के ऊपर
रेल निकलती रहती थी। उस रेल के ऊपर ओवरब्रिज नहीं था, जिस कारण से लंबा जाम वहां के ऊपर लगा करता था। तो एक बड़े बरसों से वहां के लोगों की बड़ी डिमांड थी। हम लोगों ने डिमांड बात किया और बात करने के बाद में वो रेलवे ओवरब्रिज पूरा हो गया है। अखिलेश यादव से इतना पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ में इतना अत्याचार क्यों? मुख्तार अंसारी खत्म हो जाता है, आप फातिमा पढ़ने चले जाते हैं। बाबू कल्याण सिंह खत्म हो गए थे, आप लखनऊ में थे, 5 मिनट जा नहीं सकते थे। और आपको कन्नौज से समाजवादी के नेता क्या सेपई से जन्म लेंगे तभी आप टिकट उनको देंगे? सेपई परिवार आएगा। मैं अखिलेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रोजा में वो उनके घर पे रोजा खुलवाने जाते हैं, नवरात्रि में उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को जो सम्मान दिया है, महिलाओं के साथ जो कार्य कर रही है, महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया है, वो इससे ज्यादा उनको हम क्या कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी आ गए हैं, आप ही है ना सर? बताइए क्या मुद्दा है? सांसद जी और मंत्री जी दोनों बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं, आप बताइए। काम तो ये कर रहे हैं कि तहसील में घुस के तहसीलदार को मारा जाता है और बार बार पूछ रहे कि अखिलेश बाबू इतना लेट क्यों आए, ये पूछ रहे बार बार। ये तो हमारा काम है, हम बाद में आए या पहले आए तो वो इससे कोई मतलब नहीं है।